बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक भाई हैं, इधर इनकी एक पहले बात सुने और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये है एक बंदा और ये है एक एनजीओ। इस बंदे ने आकर इस एनजीओ को बोला कि ये लो मुझसे 20 करोड़ रुपए वाला बकरा ले लो। अच्छा, जब आप एनजीओ वगैरह को डोनेशन देते हो तो आपको टैक्स में मिलती है छूट। एनजीओ को मिल गया बकरा और यहाँ पर ये थी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, बकरी की कोई रसीद तो कटती नहीं है। सो यहाँ से इसका हुआ ब्लैक का मनी व्हाइट। इसने 20,000 रुपए वाला बकरा डॉक्यूमेंट्स में दिखाया 20 करोड़ रुपए का। एनजीओज इस तरीके से फैसिलिटेट करती हैं बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। वो अपने ब्लैक का मनी एनजीओ के थ्रू इस तरह व्हाइट करवाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो, पाकिस्तान में तो कोई एनजीओ इस तरह का काम नहीं कर रही। दिस वाज जस्ट अ पीस। जी, आपने बात सुनी भाई साहब की। असल में थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल में गलतफहमी है कि इनकम टैक्स में सिर्फ पेमेंट नहीं देखी जाती, रिसीट भी देखी जाती है। तो वो बकरा उन भाई साहब ने जो 20,000 वाला 20 करोड़ में आगे दे तो दिया, तो उन्होंने भी तो कहीं से लिया होगा। अब जब उन्होंने कहीं से लिया होगा तो उसकी क्या सोर्स वो दिखाएंगे। अगर तो उन्होंने कैश पेमेंट करके लिया है तो फिर तो वो इनकम टैक्स में एडमिसिबल एक्सपेंस ही नहीं है, क्योंकि कैश एक्सपेंस इनकम टैक्स वाले नहीं मानते। ठीक है ना। तो वो बैंकिंग चैनल से ही उसकी पेमेंट होनी चाहिए थी। तो वो इसने पेमेंट भी तो कहीं की होगी ना, कहीं से ख़रीदा होगा। तो अब इतना बेवकूफ़ तो ये भी नहीं है कि 20 करोड़ रुपए दे के पहले बकरा ख़रीदे और फिर उसकी जो है ना वो कटवाए रसीद। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, टेक्निकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनकम टैक्स में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपने पेमेंट कर दी है, उसमें रिसीव्ट भी देखी जाती कि ये आई कहाँ से थी। तो पहले आप आना भी तो जस्टिफाई करें। तो उम्मीद है आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।